हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है और आज इस बार की क्या गाइडेंस है आपको, क्या हीलिंग के लिए जो भी गाइडेंस आएगी, एंजल मैसेज, 5D मैसेज, 3D मैसेजेस मैं आपको देने वाली हूँ इस हफ्ते। देखते हैं आप दोनों अपनी अपनी जर्नी पर क्या कहाँ पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की ज़रूरत है। जो भी गाइडेंस मुझे मिलेगी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके टीएम की एनर्जी देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में कहाँ हैं, फिर मैं आपकी रीडिंग करके आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगी। जो भी हीलिंग गाइडेंस होगी हमेशा की ही तरह ये रीडिंग हमारी होने वाली है, ठीक है। आप प्रे कर लें जिस भी पावर पे आप भरोसा करते हैं, ताकि एकदम एक्यूरेट आपको मैसेज मिले। ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग आपके पर्सन के लिए पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। कुछ देखो ऐसा है, कोई नया चेंज मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में होता हुआ। ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी है, कुछ दिमाग से भी चल रहे हैं, कोई जॉब या करियर से रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने वाले हैं और जिस भी काम को वो इस वक्त हाथ में ले रहे हैं या नई शुरुआत करने वाले हैं उसमें उनको सक्सेस मिलने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिल रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अभी तक ये मुझे एनर्जी मिली है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और आप लोगों के मिलने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हों। ट्रैवल हो सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं। ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस हफ्ते की जो रीडिंग है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और उनको ऐसा लगता है कि आप रूठे हुए हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके बारे में इन दिनों वो सोच रहे हैं। जॉब और करियर पे भी उनका ध्यान है और आपकी तरफ भी थोड़े से लेके वो स्ट्रेस्ड में हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ही वाटर साइन भी है। हाँ, यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। तो यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की वो यही है कि इस वक्त वो आपको भी मिस करते हैं। तो ये सोचते हैं जब भी वो इन दिनों आपको मिस करते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। और उनको ये भी फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा घमंडी और इगोइस्टिक हो गई हैं। ऐसा आपके पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल उनकी एनर्जी में मुझे कुछ थर्ड पार्टी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, कहीं पे उनका ध्यान नहीं है। ध्यान उनका आपकी तरफ है। और अगर ये भी नज़र आ रहा है कि एक बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं, उनको लेके भी कंसर्न है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। जॉब, करियर, बिजनेस में भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ नई जॉब मिली हो उनको, या फिर बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब में एक नई अपॉर्चुनिटी, कहीं जाने का उनको चांस मिल रहा है। आपके लिए देखते हूँ इस हफ्ते की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी में क्या है, आप अपनी जर्नी पर कहाँ हैं। काफ़ी पॉजिटिव फील तो कर रहे हैं आपके लिए, मिस करते हैं वो आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मिसिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। अभी आपके लिए भी मैं 4 कार्ड निकालूंगी डिवाइन फेमिनिन्स की ओर से। देखते हैं इस हफ्ते की आपकी एनर्जी क्या कहती है, आप कहाँ पे हो इस जर्नी पर। देखिए, ये जो एनर्जी है यहाँ पे, तो मे भी यहाँ पे कैप्रिकॉन है ज़्यादा। टॉरस, कैप्रिकॉन, विर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
एरीज लियो सेजिटेरियस, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो ये नज़र आ रही हैं। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ओवरऑल, देखिए बॉटम ऑफ द डेक थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो, बात नहीं हो रही है, स्ट्रगल है अभी आप दोनों की। जो मैं कॉमन एनर्जी देख रही हूँ इस वक्त बॉटम ऑफ द डेक, ये दिख रहा है कि हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं हो रही है इन दिनों आपकी। तो थोड़ा सा पेशेंस और हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रही हो, डीएफ हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशन के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जाए या ठीक किया भी जाए या उससे निकल जाना चाहिए, आप ये सोचते हैं। ये मुझे आपके फैमिलीज़ में भी नज़र आ रहा है कि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपको एक जो नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, आपकी फैमिली लेके आ रही है, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अभी आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो किसी और के साथ जाने के लिए। एक तो ये मुझे एनर्जी दिखी है, दूसरा आप अपने पर्सन को लेके ना कुछ पॉसेसिव हो सकते हैं इन दिनों। तो इस एनर्जी से आपको बच के रहना है, अपने गुस्से अग्रेशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और आपके आसपास मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ भी है तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आप दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। तो आपको बिल्कुल पेशेंस और हीलिंग ही करनी है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पेशेंस की गाइडेंस ही है इस हफ्ते। आपको कुछ स्ट्रगल आप फेस करने वाले हो, ये एक हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। करियर में भी स्ट्रगलिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको अभी करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये समझ में आ रहा है। इस वक्त ओवरऑल आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है और आपका ध्यान करियर में तो है। करियर में आपको आपको क्या क्या करना है, प्लानिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि आपको एक्शन भी लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही डिसीज़न ले पाएंगे अपनी लाइफ का इस वक्त, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। आपके डीएम क्या सोच रहे हैं आपके लिए ओवरऑल देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। उनको बहुत याद आ रही है आपकी इन दिनों, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, आप करियर में आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली। यहाँ पे ना मुझे आपके जो पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मिली है, आपको सोलमेट समझना, आपके साथ खुश रहते हैं, उन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में मुझे लगता है कुछ कर रहे हो ऐसा, उनको प्राउड फील हो रहा है आपको इस तरह से देख के। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप शाइन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको अबंडेंस मिल रही है, आपको काफ़ी लोग पसंद करते होंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पहले से बेहतर हो। बट इसी बीच वो ये भी सोचते हैं कि आपको जब लोगों का एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको भूल रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा भी ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। आपके साइड से भी मैं देखूंगी कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट अब आपने आगे रखी हुई है, उनको ज़रूर लग रहा है कि आप ईगो में कर रहे हो, बट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए ही कर रहे हो। कनेक्शन आपको ज़रूर फील होता है। बॉटम ऑफ द डेक द गार्डनर है यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, अब दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैसेजेस मिले हैं, देखो फील तो आपको भी हो रहा है, वो आपको सोलमेट समझते हैं, वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही आपको भी उनकी तरफ जो कनेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, वो तो मुझे नज़र आ रहा है। आप बिलीव तो कर रहे हो, एक्सेप्ट भी कर चुके हो इस रिश्ते को, और कहीं ना कहीं आप चीज़ें ठीक करना तो चाहते हो। यहाँ पे जो आया है, आप चाहते हो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ये मुझे आज
आपकी एनर्जी में फील हो रहा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप रुके हुए हो। अभी आप अपने करियर की तरफ या आपको कोई घर प्रॉपर्टी लेना हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आपने कोई अपना गोल सेट कर लिया है, उसकी तरफ बढ़ने का ही डिसीज़न आपने ज़्यादा लिया है बजाय इसके कि आप ये ठीक करो। ठीक ज़रूर करना चाहते हो, बट मुझे लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके इस वक्त बैठे हुए हो। जस्ट पेशेंस रखा हुआ है, वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो कि ये पर्सन आके कब ठीक करेगा। ठीक है, ये चीज़ें चाहते हैं। हाँ, जब वो आके करेंगे ठीक तो आप भी ठीक कर लोगे, क्योंकि आप भी चाहते हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, ये कनेक्शन ऐसे बना रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, रिश्ता चलता रहे। ऐसा मुझे आप दिख रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि जब ये आके ठीक से बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो ही आप इनसे बात करोगे। और दोनों ही कॉमन एनर्जी में जो द गार्डनर कार्ड आया है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी बॉटम ऑफ द डेक में। यही दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप दोनों ही हैं इस वक्त, बट आपने ना अपने आप को जैसे कि छुपा लिया हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप फील नहीं होने देते हो अपने डीएम को कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो या आप उनके बिना मर जाओगे। ये सब चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप थोड़े सीक्रेट हो गए हो, तो आप जैसे सीक्रेट हो रहे हो तो आपका पर्सन जो भी है, आपके जो पर्सन है, वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप जब भी इग्नोर करते हो। ठीक है, वो वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बनी रहे, वो ये चाहते हैं। वक्त के साथ साथ ग्रोथ होती रहे, ये आप भी चाहते हो और आपके पर्सन भी चाहते हैं। कॉमन एनर्जी मुझे यहाँ पे ये नज़र आई है इस हफ्ते। अभी मैं आपको मैसेज दूंगी, 3D मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। 3D मैसेजेस क्या हैं? वेट, धीरे धीरे ही मैं बताऊंगी, ज़्यादा कार्ड यहाँ पे है। एक्सप्रेस योर लव, ये मैसेज आ रहा है आपके डीएम की तरफ से कि आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए। वो चाहते हैं आप थोड़ा सा रोमांस करो, रोमांटिक बातें करो। आपके जो डीएम है वो आपसे रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं। यकीनन आप जो सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हैं उनको वो चीज़ पसंद है कि आपको भी राइट है, आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हो ताकि आप खुश रह सको, तो वो भी चीज़ को वो एग्री करते हैं कि ठीक है, आप अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, बट उनको भूलो मत, उनसे भी प्यार करो, उनको भी वक्त दो। ऐसा वो मैसेज आपको दे रहे हैं 3D में। और मैसेजेस देख लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स आप नहीं रख रहे हो ना उनसे, तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो इस वक्त चाहते हैं, बार बार मैसेजेस जो आ रहे हैं वो रोमांटिक ही है। और उनको लगता है कि वेडिंग का जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में ना, जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो वेडिंग से ही रिलेटेड है, या आप शादी करना चाहते हो तो इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ये उनको फील होता है। इस वजह से ही वो रोमांटिक टॉक्स जो आप दोनों के बीच में होती थी वो इस वक्त बंद है। अगर होती भी है तो ना के बराबर है। उनको ना आप बदले बदले से लगते हो। उनको ये समझ में आता है इशू कमिटमेंट का है आपको, इस वजह से ही अब आप इनकी लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो। आपके 3D मैसेजेस देखती हूँ, आप क्या अपने डीएम को कहना चाहते हो। चिल्ड्रन, मैंने बोला भी, पहले भी मैसेज आया है कि बच्चों के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आप चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली में बच्चों के ऊपर ध्यान दे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या आपके बच्चे हैं, आप सिंगल मदर हैं या वो सिंगल फादर है, ऐसा भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं बच्चे इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, इस वजह से ही आप इस तरह से सोच रहे हो। आप पॉजिटिव हो, आप संयम रखा हुआ है आपने बना के, ये आप कहना चाहते हैं कि आपको कोई भी शिकायत नहीं है।
ठीक है। पॉजिटिव ही थिंकिंग आपकी दिख रही है और आप चाहते हैं कि वो आपके ऊपर फेथ रखें इस वक्त, ठीक है। पैशन है, हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उनको, ठीक है। पैशन है, आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसमें मुझे शक नहीं हो रहा है बिल्कुल। जो आपके जो 3D मैसेजेस हैं, आप यही दे रहे हो डीएम को कि पैशन है आज भी आपको, आप भी उनके साथ खाली टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ वक्त बिताना चाहते हो, ये मुझे आपकी इच्छा में नज़र आ रहा है। बट हो सकता है बच्चों की वजह से आप दूर हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा भी होता है। और प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की कास्ट को लेके भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अब सोच रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वेरी सून आ रहा है, तो आप देखिए बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में से ये सब कुछ जो कन्फ्यूजन है वो मुझे ठीक होते हुए तो नज़र आ रहा है। ये जो एनर्जी ने दिखाया है कॉमन एनर्जी, बहुत ही जल्दी आप दोनों कुछ ऐसा करने वाले हो, एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज ही आने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे मैं जो आप जो मैसेज दे रहे हो वो तो पैशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पैशन है, आज भी इस रिश्ते के ऊपर भरोसा है, चाहते तो हो आज भी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप भी ठीक करना चाहते हो, वो भी ठीक करना चाहते हैं। तो बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन बनी हुई है वो ठीक हो जाएगी। अभी मैं 5D मैसेज दूंगी आपको। 5D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, देखो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बात करें, जो भी सिचुएशन है आप ज़्यादा सीरियस ना हो, ये मैसेज आ रहा है। उनका 5D मैसेज आपको ये दे रहा है, मीन्स आपके जो डीएम है उस उनका हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है फ्रेंडलीनेस का, कि इस कनेक्शन में आपको और ज़्यादा फ्रेंडली इग्नोर ना करें। क्योंकि आप ना बीच में हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको इन दिनों इग्नोर करने लगे हैं, तो आपको इतना भी इग्नोर नहीं करना है, हल्का कनेक्शन में रह सकते हो आप, ठीक है। प्रायोरिटीज़ डेफिनेटली आपने प्रायोरिटीज़ तो सेट की है, वो सेट करके ही रखनी है, करियर पे ध्यान देना ही देना है आपको। आप जो अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो या सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हो वो भी करो, बट इस पर्सन के साथ बिल्कुल ही यहाँ पे ये दिख रहा है कि ख़त्म तो नहीं होने वाली है ये चीज़ें, एकदम से इसको ख़त्म करने के बारे में ना सोचो, एक फ्रेंडली अपना रखें बीच में बिहेवियर एक दूसरे के साथ। अब मैं डीएफ का हायर सेल्फ का मैसेज निकालती हूँ डीएम के लिए, आपको क्या सलाह दी जा रही है। आपको जो भी सलाह दी जाएगी मैं वो मैसेजेस आपके लिए लेना चाहूँगी। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल रहे हैं। पास्ट को भूल जाओ, मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ पास्ट याद करके परेशान हो रहे हैं। और सेल्फ लव आपको करना ही है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कीजिए। यहाँ पे सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है और ये नेसेसरी भी है आपके लिए अगर आपको ये चीज़ें करनी है। पास्ट को लेट गो करो, अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हैं। ये 5D मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, ठीक है। पास्ट को भूलो, सेल्फ लव करो। अभी भी सेल्फ लव के लिए अगर मैसेज आ रहा है तो ये इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी आई थी ना फर्स्ट टाइम ही हमको, ये द डेविल कार्ड होता है, तो अपने गुस्से, एग्रेशन, परेशान होना, पुरानी बातों को याद कर कर के परेशान होना, गुस्सा होना, ईगो दिखाना, तो वो थोड़ा कम करें। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनको फील होता है कि आप ईगो में आ रहे हो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पास्ट की बातें याद आ रही होंगी, इसलिए आप कभी कभी गुस्से में आ जाते होगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस वीक जो आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। अब मैं आप दोनों के लिए ओवरऑल गाइडेंस देख लेती हूँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है तो हम देख लेते हैं। देखिए
स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आ रहा है। तो अभी कुछ अगर आपने ठीक से एक दूसरे से बात नहीं की तो सेपरेशन बढ़ सकता है आपका। तो गुस्से पे अपने कंट्रोल रखना ही रखना है। और ओवरऑल मैं ये बता रही हूँ, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। ओवरऑल जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वक्त, मैं अब वो लेना चाहती हूँ मैसेज, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूट सकती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ परेशानियाँ चल रही हैं आपकी लाइफ में और ये गुस्से की वजह से हो सकता है। तो इन दिनों आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ये जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं आपके लिए ही मैं गाइडेंस निकालूंगी ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, किसी चीज़ से भाग रहे हैं। देखो, रनर अगर आप बन रहे हैं तो रनर ना बने, जहाँ पे हैं इस वक्त वहीं पे आपको स्टेबल हो जाना चाहिए। अभी जो भी सेपरेशन है उसमें मुझे दिख रहा है कि चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और रूट चक्रा के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है, अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करो। डेफिनेटली अगर आप गुस्सा, इरिटेशन अगर आपको हो रही है इन दिनों, तो आपको अपनी रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। और पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दें। अपनी सेल्फ लव का कार्ड भी आया है, दोबारा भी ये कार्ड आ रहा है कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो सिचुएशन मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं तो डेफिनेटली आपको ना अपने आप को अकेला मत रखो, क्योंकि हो सकता है आप अकेले हैं। और इस वक्त मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्र का भी कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपके अंदर कुछ फियर इश्यूज अभी भी हैं, अभी भी आपको परेशानी होती है। अगर आपको एडिक्शन, को डिपेंडेंसी जिनको अभी भी है ना, तो डेफिनेटली आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए, लोअर चक्रास के ऊपर। इस वक्त बहुत से लोगों का मुझे एंगेजमेंट, शादी होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो सकता है फैमिली से भी आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और अगर आपको ना अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन, ताकि लोगों के साथ अच्छा हो। क्योंकि गुस्से में आपके मुंह से कुछ भी ऐसी बात निकल सकती है, हो सकता है फिर आपको पछताना ना पड़े। बार बार इस तरह के ही कार्ड निकल रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा के लिए तो मैसेज आ चुके हैं। अभी मैं चक्रा रीडिंग भी करती हूँ आपके लिए, देखती हूँ चक्रा रीडिंग में कार्ड्स से क्या निकल के आता है इस वक्त आपकी हीलिंग में। मुझे ना कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिस ना कर दें, ठीक है। इंस्पिरेशन, पास्ट का जिस तरह से कार्ड आ गया था, तो ओवरऑल तो देखिए इस हफ्ते यही है कि आप 7 चक्रास पे ही ध्यान लगाएं इस हफ्ते भी। बट मुझे इस तरह के ही कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखें। प्रोटेक्शन डेफिनेटली आपको चाहिए ही। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कुछ है लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, तो आपको अपनी फैमिली की तरफ इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनियन में रहें फैमिली के साथ, क्योंकि हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए। ये जो कार्ड हमारे लिए आया था कि फैमिली से अलग हो रहे हैं, या फैमिली गुस्सा है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों के लिए ओवरऑल जो गाइडेंस है वो फैमिली से ही रिलेटेड है। तो इस वक्त आपको अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एंजल गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए, एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं।
पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस लेके आइए, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। फैमिली में कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आप राम मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। सक्सेस, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं, डेफिनेटली कुछ सक्सेस नज़र आ रही है। आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे, ये मैसेज है। परफेक्ट टाइमिंग, अभी काम करना स्टार्ट करो अपनी फैमिली के लिए, और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ध्यान रखना है। सेल्फ लव के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल करें आप इस वक्त। टेक एन एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। डू नॉट स्टॉप, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है। अगर आप रुकने के लिए सोच रहे हैं, जो आपके मन में अभी आइडिया है ना, उस पर रुकना मत, उसके ऊपर एक्शन ले लेना। इस बार की गाइडेंस आपके लिए यही है। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।